रानी आज तुम्हारे कर्तव्य देखे। और संपत जी, शंभू जी गायब। कविता भाजपा नहीं होती, कविता कांग्रेस नहीं होती, कविता सपा बसपा नहीं होती, कविता संस्कार होती है, कविता संस्कृति होती है, कविता परंपरा होती है, कविता मान्यता होती है, कविता मूल्य होती है। अब संपत जी आप ये चिंता मत करो, आपकी इमेज ये देश एक सच्चे अपने मन की बात कहने वाले के रूप में स्वीकार करता है। हम स्वीकार करते हैं, देश स्वीकार करता है। अगर किसी प्रतिबद्धता को आप स्वीकार नहीं है तो इसके अर्थ ये नहीं है कि आपकी इमेज बिगाड़ दी गई है। आपकी ये इमेज ही इमेज है और अच्छी इमेज है। आप संपत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आधी मिनट की जो लोग आ रहे हैं कृपया बैठ जाएं, अपना स्थान ले लें। और जो लोग खड़े हैं आप भी बैठ जाइए। आपके बैठ जाने से क्या यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा? कृपया आप, और देखिए कवियों तो रोज यही कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन आपने जिस मन से सुना है, मैं आपके सुनने की चेतना के सामने अपना सर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने सचमुच कविता को मान दिया है, कविता को सम्मान दिया है और कविता की आत्मा को स्वीकार किया है। आधी मिनट की कहानी है। एक पिता पुत्री जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला। दोनों डर गए, कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा अपनी बेटी से कि बेटी तुम डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो, हम पानी से बाहर निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, समझना सब मैं जो कहना चाहता हूं। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ अपनी किसी मजबूरी में या व्यवस्था में या स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी भी कारण छोड़ नहीं सकता। ये हमारी निष्ठाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी प्रतिबद्धता देश होना चाहिए। बस मैं एक कविता सुना रहा हूं आपको, और ऐसी कविता सुना रहा हूं जिसकी चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है। संपत भाई आपने भी शायद नहीं सुनी कविता, पहली बार सुनेंगे। आओ आर्यपुत्र, आप आ जाओ, मैं पहला कवि हूं, चिंता मत करो। चौथी पंक्ति में कविता का शीर्षक है। उस शीर्षक को सुनकर अगर आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा। एक चौथाई लोगों की तालियां उठी तो एक चौथाई सुनाऊंगा। ये भी अगले दिनों में भाजपा में जाएगा, नहीं जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर सबके तालियां उठाएंगी तो मैं ज्यादा कविता है, बहुत लंबी कविता है, कम से कम जितना हिस्सा मुझे उचित लगेगा मैं उतना सुनाऊंगा। आपकी तालियों पर निर्भर करेगा। चौथी पंक्ति में शीर्षक, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूं, इन लोगों की तरह नहीं हूं। अब ये विनोद पाल है, इससे मेरी डिग्री तक बोलनी नहीं आती। मैंने आज से 30 साल पहले 35 साल पहले LLD की थी, दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है। विनोद पाल ने कहा मुझसे भाई साहब क्या किया, मैंने कहा LLD कर ली। तो बोला BEd नहीं कर सकते थे। अच्छा मुझे आज समझ में आया कि मैं कुछ भी करूं कर दो, मैं वही काम रहा हूं जो विनोद पाल कर रहा है। शंभू के संचालन में पढ़ रहा हूं। इससे ज्यादा और क्या पतन होगा।
चौथी पंक्ति का इंतजार करना साहब, देखना चाहता हूं आप समझते हैं तो मैं इस कविता को आगे बढ़ाऊंगा, वरना मेरे पास तालियों वाली बहुत कविता है। इस मुल्क में तालियों के कितने ऊंचे पहाड़ कब सम्मेलनों में बनते हैं। ये पहाड़ बनाने वालों के जब नाम लिखे जाएंगे तो मेरा भी नाम कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। चौथी पंक्ति पर आपका मन हो तो मैं इसे आगे पढ़ूंगा, मन नहीं होगा तो आगे नहीं पढ़ूंगा। आपकी तालियां बताएंगे कि इस कविता का कितना हिस्सा सुनाना है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान। अब घूमना प्लीज, घूमिए फिरिए नहीं साहब। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। प्रणाम आपको। मैं चाहता था इन दोनों आज इतना अच्छा पढ़ा सबने, इतना अच्छा पढ़ा सबने, और जैसे जमते थे मेरी ओर देखते थे। अरे भाई जब मैं आया हुआ हूं, आप क्यों जमने की कोशिश कर रहे थे सभी? अच्छा, सबसे बाद वाले कभी की कई परेशानी होती है, आप समझिए उसकी कष्ट क्या क्या है। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, ताली बजा के आप थक गए, हंसते हंसते आप थक गए, गीत सुनकर आप थक गए, ओज सुनकर आप थक गए, संपत सरल जी तक को सुन के आप थक गए। जो सबसे बाद में आता है जानते हैं क्या हाल होता है उसके? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? समझना मेरा कष्ट। एक बार गन्ने को कोल्हू में डालते हैं, फिर पीछे से उठा के फिर उसी को कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं तो इसमें रस निकाल सकता है क्या? अब मैं नींबू फंसा के कोशिश कर रहा हूं, नींबू से काम नहीं चलेगा तो शंभू को फंसा दूंगा। आप समझते हैं, आप ही हंसना जानते हैं। हंसाना बहुत आसान काम नहीं है। एक बात ज्ञान की दे रहा हूं, बस फिर कविता सुनाऊंगा। आप जिसके साथ खुल के हंस सकते हो ना, उसके साथ केवल 24 घंटे बिता सकते हो, केवल 24 घंटे। लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हो, उसके साथ एक उम्र गुजारी जा सकती है। इस बात को कभी मत लगाना। आपको पढ़ा लिखा कभी? अगर लगा हो तो ताली बजाओ। ये बड़ा निष्कृष्ट तरीका है ताली बजवाने। अब सुनिए मन से, मैं थोड़ा सबका बहुत अच्छा असर आप पे पड़ गया था, थोड़ा उसको कम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं और उमियाल कभी किसी और की दीवार पर अपना पोस्टर नहीं लगाते। सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या। थोड़ा गंभीरता से सुनना, थोड़ी देर बस। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। शंभू ने मेरी बहुत तारीफ की, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे समझना है तो एक वाक्य में समझ लो। हरिओम पवार 52 साल से मंचों पर है। वो किसी कवि का नाम नहीं है, वो एक जलती हुई आग का नाम है, हरिओम पवार।
अभी मत बजाओ तालियां, मेरी पूरी बात सुनो। मैं एक जलती हुई आग का नाम हरिओम पवार है, उस आग का नाम हरिओम पवार है जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। केवल ये वादा मैं करता हूं, सुनना मन से। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं अब ते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का। शंभू ताली बजाओ, संचालक को ताली बजानी पड़ती है, और इसलिए भी ताली बजाओ, मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर बहुत तालियां बजाई हैं जो मेरी समझ में भी नहीं आई। जो आदमी चीते को बीजेपी ज्वाइन करा दे, वाह रे वाह शंभू वाह। धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग में खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, संपत जी आपको समर्पित करता हूँ, और मन करे तो जी भर तालियां चाहता हूँ आपके सुनना। कितना अधोपतन देखो, प्लीज बैठ जाओ, वापिस आओ, आप जो जा रहे हैं वापिस आओ भैया, ए आदरणीय है वापिस आओ, वापिस, और उसी जगह बैठो जहां से उठे हो, उसी जगह बैठो। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? अब कोई उठना मत, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गई। मैं दो पंक्तियां संभली, सरकार दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। मैं भी बनारस गया था पिछले दिनों, तो मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी, तो मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था वहां, जो मेरे साथ प्रोफेसर था मेरठ में। चाय आई? ठीक ठीक ठीक। एक बार कवियों को भी बनारस बोले ना, बनारस के बोली में तो पान आना चाहिए था, पान। अब पान चाहिए। तो मेरा दोस्त पीछे सामने से बोला तो वो बूढ़ा हो गया है। अच्छा कहा तो उसने ठीक, मैं 74 साल का हो गया, तो 74 साल का आदमी बूढ़ा होता है, लेकिन अगर वो जाट हो तो मानता नहीं। एक जाट की पंडित की आपस में बहस हो गई कि बकरी की टांग कितनी होती है। पंडित जी बोले 4, जाट बोला 3। बोले शर्त लगा ले, बोले लगा ले। बोले पंचायत फैसला करेगी, बोले करेगी। घर आए चौधरी साहब, चौधरन से बोले आज मैंने एक पंडित जी से शर्त लगा ली कि बकरी के 3 टांग होती हैं। चौधरन बोली आप तो हार जाओगे। बोले हारूंगा तो तब जब मानूंगा। तो मेरी ईगो को चोट लगी। उसने कहा तुम बूढ़े हो गए। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, उनियाल साहब ऋषिकेश मेरे लिए घर जैसा ही है। मैं जब जब भी जीवन में अशांत हुआ, मन को शांति नहीं मिली, तो मैं गंगा के किनारे आके कहीं भी हरिद्वार या ऋषिकेश में किसी भी तट पर, किसी भी घाट पर रातों रहा हूँ, रातों सोया हूँ। इसलिए मैं अपने मन की बात यहाँ के मेरे मुंह से निकला अचानक, आपका आशीष लेके जाना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा देख दोस्त, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। 6 लाइन पढ़ रहा हूं, मेरा साथ देना सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से जीवन के आखिरी दम तक कविता पाठ करूंगा।
आखिरी दम तक। जनता मेरा जीवन है, मेरा मंच जीवन है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताल हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, दुत्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी आतंकों की तालिबान पर 6 लाइन सुनना, 8 लाइन सुनना, और 8वीं लाइन पर आपका तालियों का विस्फोट भी सुनना चाहता हूँ। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। ये आंखों में पिंडी और लादेन छिपा कर बैठे हैं। तालिबानी आंखों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी लादेन छिपा कर बैठे हैं। तालिबानी बीच में भूल रहा हूं, आ जाएगी, याद आ जाएगी। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। और 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं, देखना चाहता हूं आप कितना जुड़ते हैं मुझसे। ये काबुल में विस्फोटों की, ये भारत के यानों की आतंकी घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी। इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। और एक पंक्ति में औरत की अस्मिता पर गा रहा हूं। पूरी दुनिया में एक मुल्क है जिसमें 600 साल पुराना पाषाण काल चल रहा है। लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, स्कूल में नहीं जाएगी, नौकरी नहीं करेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मुल्क में महिला पर इतने अत्याचार। मैं एक लाइन में गा रहा हूं, सुनना। इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। काबुल के हर खाई दे। मैंने एक दृश्य देख के पूरी कविता लिखी थी शंभू भाई, केवल एक दृश्य मैंने देखा और मेरे जीवन में इससे अधिक कारुणिक दृश्य मेरे घर में अपनों की मृत्यु भी हुई। अभी कुछ दिन 2 महीने पहले मेरा छोटा भाई, मुझसे 14 साल छोटा भाई चला गया केवल 40 मिनट में। लेकिन मेरे जीवन का सर्वाधिक कारुणिक दृश्य है एक, जिसने मुझसे पूरी कविता लिखवाई। आप समझ जाओ तो सुनना। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने बापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। क्या बात है। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए।
और साहब जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए। और दो पंक्तियों पर मेरे हौसले के लिए बहुत ताली बजा देना, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं। जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं। संपत जी, सरकारों के खिलाफ मत बोलो, दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ भी बोलो। मैं बोल रहा हूं, आपको लगे कि मैं बोल रहा हूं तो आपका सबका समर्थन चाहता हूं सुनना। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ। मैं छोटी करता हूं, ये करता अंतिम छंद सुनाता हूं। 2021 में 15 अगस्त को अफगानियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया, तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। उस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 6-7 बार मैंने भारत में उनके प्रेस प्रवक्ता को कहते सुना खुद, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, and due to brotherhood we will support the jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated। अरे मैंने कहा इनके तो इरादे बहुत खराब हैं, ये तो बाई चांस पाकिस्तान से उनका झगड़ा हो गया, वरना वो तो हमारे लिए आफत बनने वाले थे। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है। तब मैंने अंतिम छंद लिखा। मैं अब अंतिम छंद सुना रहा हूं। अब एक बार नहीं कहूंगा ताली बजाइए। अगर मैंने आपको कुर्सियों से खड़ा नहीं कर दिया तो मैं काय का हरिओम पवार, क्या बात है, वाह, काय का हरिओम पवार। उनियाल जी, मैंने आपको क्यों लूटा? हालांकि पैसा गरीब बच्चों के यहाँ जाएगा, मेरा मैं खुद एक गरीब बच्चा हूँ। ये हंसी की बात नहीं है। मैं खुद एक गरीब बच्चा। पवार जी सब लोग जानते होंगे, वर्तमान में अभी 800 वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, गरीब और अनाथ बच्चों को पवार जी ने खुद शादी नहीं की, लेकिन 800 बच्चों को वो पूरे साल भर की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी पवार बाणी फाउंडेशन के माध्यम से हरिओम पवार जी चलाते हैं। कवि सम्मेलन से जो कुछ भी वो अर्न करते हैं, सब तो नहीं, सब नहीं, उसमें से मैंने कोट भी सिलवाया। तो मुझे भी तो भाई इसमें समूह बस एक लाइन तुम्हारी गलत है कि शादी नहीं की, इसको करेक्ट करो कि शादी हुई नहीं। सत्य बोलो भाई, गंगा के किनारे बैठे हो, सच आप जानो ना। हमें सुनिए, अंतिम छंद में मन से सुना रहा हूं, सुनिएगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं आपको कुर्सियां छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सका, तो मैं काय का हरिओम पवार और काय को नियाल जी का छोटा भाई, बड़ा भाई, नहीं छोटे भाई, बहुत बड़े। हाँ, वैसे पैसे जो दे वही बड़ा होता है, जो कम पैसे दे वो बड़ा होता है। आपका विनय अन्याल पूरे उत्तराखंड का एक ऐसा सांस्कृतिक राजदूत है जिस पर सब कवि ये अपना हक समझते हैं, और ऐसा समझते हैं कि उत्तराखंड में हमारा एक घर है, हमारा एक दोस्त है, हमारा एक भाई है, कोई भी काम पड़ेगा। मेरे खुद अपने आचार्य बालकृष्ण जी आपके एम्स में एडमिट थे, मैं बहुत परेशान था, मैं उठता बैठता हूँ उस घर में। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबब देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबब देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर उठा लूंगा, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, और जोश में आओ तो जोश में ही आना। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो खुद बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, जो खुद बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको
संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विधर्म कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के गिरने को जब के परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत माता की, भारत माता को सोने दो। अगर जय बोलनी है तो अब जय बोलो दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के बाप हैं। वाह। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, जिनके पास तिरंगा था, उसको देखकर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, और तिरंगा लेकर हमारे बच्चे, और हमारे बच्चे नहीं, 7 देशों के बच्चे भारत का तिरंगा लेकर यूक्रेन से बाहर आए। तो अब हम दुनिया के बाप हैं, इसलिए जय बोलो तो दुनिया के बाप की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। अब हम इंटरनेशनल होना चाहते हैं। सुनिएगा, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ, नियाल जी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि हरिओम कुमार ये लिखेगा, लेकिन मैं जब रिटायर हुआ प्रोफेसर से, तो मैंने बहुत डॉक्यूमेंट पढ़ लिए भारत पाकिस्तान के बंटवारे के। बताऊं आपको आधे मिनट में। अभी पहले मेरी एक लाइन सुनो, मैंने लिखी क्यों, किस गुस्से में लिखी। आपको लगे मैंने गलती नहीं की, किसी को तो ये कहना पड़ेगा तो मेरा समर्थन करना, और आपको लगे नहीं नहीं साहब हम समर्थन नहीं करते तो चुप रह जाना। मैं गंगा के किनारे वचन लेके जाता हूँ ऋषिकेश में कि कल से इस लाइन को नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आपको ऐसा लगे कि ये कहने का समय आ गया और कोई तो कहेगा, तो मुझे इतनी तालियां बजाकर समर्थन करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कोई गलती की है। मैं किसी के लिए नहीं लिखता, सिर्फ देश के लिए लिखता। मुझे दुनिया की कोई ताकत प्रभावित नहीं कर सकती, ना खरीद सकती। मैं चाहता तो 14 में एमपी बन गया होता। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था। पंक्ति पढ़ रहा हूं, देखना चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया क्या है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी। मैंने कहा मैं आधे मिनट में बताता हूं। मैं जीवन में कभी भी सांप्रदायिक होके एक पल नहीं जिया, एक पल। लेकिन एक सवाल का जवाब चाहता हूं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जमीन बटी जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या उस समय 33 करोड़ थी, 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। उन्होंने 1/3 जमीन 2 पाकिस्तान लेकर के 1/3 जमीन बांट ली। 11 करोड़ के बदले 1/3 22 करोड़ के पास रह गया हिंदुस्तान। बंटवारे के बाद 3 करोड़ गए नहीं, उनके हिस्से की जमीन कहां है? वाह। अगर ये सवाल उठता है तो ये सांप्रदायिकता मानी जाती है कि इन 3 करोड़ लोगों के हिस्से की जमीन वापस मांगी जानी चाहिए, वरना ये 3 करोड़ और इनके जितने हो गए वो हिंदुस्तान से बाहर जाने चाहिए। ये नहीं है सांप्रदायिकता। जिस आधार पर देश बटा, अगर वो भ्रम है तो फिर तो सब कुछ भ्रम है। अगर वो सच्चाई है तो वो रोग भी सच्चाई है जो हमारे अंदर है। इस रोग को दबाओ मत, इसका इलाज करो, वरना ये अंदर अंदर नासूर बन जाएगा। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर।
दो लाइन और सुनिए। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकार। 2 बार पूरे सदन ने एक मत से कस्में खाई हैं पार्लियामेंट के अंदर। क्या कस्में खाई, मैं गा रहा हूं। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस। एक कविता तो आप एक क्या समाप्त करें जी। आजाद मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए सुनिए हरिओम पवार अब बोल रहा है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत ने। सरदार जी बैठे हैं पीछे, सरदार जी है ना। मैं आपकी पगड़ी को गुरुद्वारा समझ के सर झुकाता हूं। मैं किसी भी सिख भाई को देखता हूं, ये मेरी भावुकता नहीं है, ये मेरे भीतर के एहसास है। मैं किसी भी सिख भाई को देखता हूं, उसकी पगड़ी को देखकर गुरुद्वारा समझ के सर झुकाता हूं, क्योंकि इस कौम का जितना बड़ा योगदान भारत की आजादी में है उतना किसी भी और कौम का नहीं। मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं, मैं कानून मैंने पढ़ा है, 50 साल मैंने जीवन कानून में बिताया है। मैं 40 साल प्रोफेसर रहा हूं कानून का। पूरे आजादी की लड़ाई में कानून से मुकदमा चलाकर पूरी लीगल प्रोसेस से 106 लोगों को फांसी लटकाया गया। बाकी तो जाने कितने पेड़ों से लटका दिए, गोली मार दी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से पूरी लीगल प्रोसेस पूरी करके 106 फांसी हुई थी आजादी की पूरी लड़ाई में। उनमें से 94 बेटे सिख मां की कोख के बेटे। ये सच है इतिहास। मैंने कविता लिखी थी उनको बहुत लंबी। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। क्या जीवन रहा होगा। मैं एक कविता सुनाता हूँ, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। हमारी मांगे हैं कुछ पूरी हो गई। मैं 29 साल चीखा तो 370 हटी। मैं 10 साल चीखा तो नोटबंदी हुई। मैं समर्थक था बड़े नोट बंद कराने का। मैंने राम पर कविता लिखी तो मंदिर बना। मैंने भूख पर कविता लिखी तो भारत की संसद में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। हिंदुस्तान के सारे कानून मेरी कविताओं के चारों ओर घूमते हैं। ये गर्व है मुझे। रिकॉग्निशन मेरी उस दिन होगी जिस दिन मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मंच पर जो कभी जमता है उसकी कोई स्वीकृति मांगने को तैयार नहीं है। जिस दिन जमना बंद हो जाएगा उस दिन चर्चा करेंगे इतिहास का कि ये भी कोई कवि था। अभी वो इसलिए ध्यान नहीं देते, ये तो जम रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसे भी लेता है, बहुत भी लेता है, ज्यादा भी लेता है, पर उनियाल साहब ज्यादा नहीं देते। बड़ी सी कार में बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार को बुला के कहा मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं यही करती हैं। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा मुझे इस दुकान की सबसे महंगी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली। एक गरीब बुढ़िया के भीतर दिल में धड़कता यह एहसास कि उसको मालकिन की बेटी के लिए अच्छी साड़ी चाहिए। यह एहसास ही कविता है, यह एहसास ही साहित्य है, यह एहसास है। मैं ऐसा मानता हूं। सुनिए मन से मैं कविता सुना रहा हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गांव भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति में मेरा पूरा चरित्र बोलता है। चौथी पंक्ति आप समझ जाएंगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाएंगे, हरिओम पवार को समझ जाएंगे। चौथी पंक्ति सुनना, फिर दोहराता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गांव भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी
युद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इंकलाब के सर की एक निशानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, मेरे जीवन का सच सुनिए, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल उशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कर्म सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं, ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, हे मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ, क्या कर जाओ साहब, जो कर दिया मैंने कविता से निकाल दिया, जो करना बाकी है वो एक एक लाइन में बता रहा हूं, अपने राजा से अपनी मांग करना चाहिए, हमारा हक है कि हम अपनी मांग राजा से करें, आपको लगता है कि ये मांगे उठनी चाहिए और पूरी भी होनी चाहिए, तो एक एक लाइन में एक एक मांग कर रहा हूं, मेरा कितना समर्थन आप करते हैं मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं, मंच का भी मन मांगता हूं एक एक मांग पर, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता, पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, उठाइए तालियां तो होगी, मैंने पार्लियामेंट की सब्सिडी बंद कराई है, एमपीओ को सस्ते में खाना मिलता था, ये गरीब लोग होते हैं ना, 28 रुपए में बढ़िया खाना, और मैंने कहा गरीब लोग हैं, इतने रुपए की तो बोतल आती है वहां, अब हटी कैंटीन से सब्सिडी हटाई गई, मैं चीखा चिल्लाया, अब मैं एक एक मांग उठा रहा हूं, ये पूरी करनी तो पड़ेगी, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, किट संघ का अध्यक्ष वो बनाया जाता है जिसने कभी बल्ला नहीं देखा, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, युवा खून बेरोजगार, और अगली पंक्ति ठीक लगे तो तालियां बजाना, युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, ब्यूरोक्रेसी बहुत भ्रष्ट है इनका दोष खत्म कर दो, ब्यूरोक्रेसी बहुत भ्रष्ट है इनका दोष खत्म कर दो, कहीं भूख से कोई बच्चा मर न जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश से एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की, और 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं जिनके दिल में आंदोलन जगे, भावना जगे, यह एहसास जगे कि 10 साल तक ये राष्ट्रवादी सरकार जो जिस नारे पर आई थी उस नारे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सुनिए,
घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। ये तो हुआ, लेकिन जो नहीं हुआ वो सुनना। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे। और मैं नहीं जानता कितना लोग समर्थन करेंगे, मैं एक बात कह रहा हूं, मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। टैक्स देंगे हम और उससे वोट खरीदेंगे लोग, नेता। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए। हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना। 4 लाइन और सुन लो। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधे। अभी मैंने ठीक से लिखी नहीं है, मेरे पास एक ऐसी सरकारी जानकारी आई है, उसको सुनकर तो मैं चौंक गया हूं। निहाल साहब, मेरे कभी मित्रों ने कहा, मेरे कुछ अपने दोस्तों ने कहा, यार इतना तो मत गुस्सा करो। मैंने कहा अगर ये सच है तो चीख चीख के गाऊंगा। मेरे पास बहुत बड़े सेक्रेटरी ने जानकारी दी है। ये जो कृषक की निधि है अखबारों में छप जाती है। कितना पैसा मिल रहा है? 2-2 हजार, 3 बार, 4 बार। ये जो कृषक की निधि है अखबारों में छप जाती है। केवल 24 घंटे में ये ठेकों पर खप जाती है। उसने कहा हमको नुकसान ही नहीं है देने में, सब आ जाती है उल्टी 2 दिन में। और अगर ये काम सरकार कर रही है तो हरिओम कुमार समर्थन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। 4 लाइन और सुन लीजिए। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। और मैं सल्यूट करता हूं आपके सरकार को कि सबसे पहले हिंदुस्तान में आपके प्रदेश में यूसीसी आया। यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको, सबसे बड़ी जरूरत है। जनसंख्या कानून बनाओ, अगर दिल्ली में हिम्मत है। जनसंख्या कानून। चंद्रशेखर आजाद सुनाओ क्या साहब सुनना चाहते हैं? और अच्छा, जो नहीं सुनना चाहते वो हाथ उठाए।